नमस्कार। व्यंग वाटिका के आज के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज की व्यंग रचना का नाम है गई री भैंस पानी में। देश की राजनीति ने इस घटना ने मानो भूचाल ला दिया। ऐसा नज़ारा शायद इमरजेंसी के दौर में भी नहीं हुआ होगा। हमने तो सिर्फ सुना है कि कभी देश में इमरजेंसी लगी थी, सरकारें गिरी थी, पड़ी थी और नई बनी थी, फिर नई गिरी, पुरानी वापस बनी थी। पर आज तो कुछ अलग ही माहौल है। पूरी सरकार ही शक के दायरे में आ गई है। खबर थी कि सरकार की भैंस पानी में बैठ गई और उठने का नाम ही नहीं ले रही। पूरा देश हाहाकार कर उठा। ब्रेकिंग न्यूज़ ने ऐसा जोर पकड़ा कि चैनल एक दूसरे पर गिरते पड़ते इस न्यूज़ को दिखाने लगे। सभी ने यह साबित करने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी कि आखिर यह ब्रेकिंग न्यूज़ क्यों है। जनमत सर्वे तक लिया जाने लगा। भैंस निकलेगी या वहीं पानी में बैठी रहेगी? कितने प्रतिशत चांस हैं? आपके उत्तर हमें इस हॉटलाइन के जरिए कॉल करके बताएं या टाइप करें सरकारी भैंस स्पेस यस या नो और भेज दें इस नंबर पर। ट्विटर पर हैशटैग सरकारी भैंस ट्रेंड करने लगा। जहाँ और इस सरकारी भैंस का जिक्र होने लगा। यूँ तो सरकार के पास भैंसों का पूरा बेड़ा है, लेकिन अब जबकि उनमें से एक यह भैंस बगावत करके या सरकार की मंशा से जैसे भी हो पानी में जाकर बैठ गई है, तो भैंस का वायरल होना लाजमी था। यह सवाल सबके मन में था, ये भैंस क्या करती है, ये क्या खाती है, सरकारी भैंसें कौन सी प्रजाति की होती है, क्या ये गोबर भी देती है या नहीं, और अगर देती भी है तो सरकार उस गोबर का क्या करती है? कहीं सरकार गोबर का एक्सपोर्ट करके उसका पैसा शिष्ट खातों में जमा तो नहीं कर रही है? जितने मुंह उतनी बातें जी। जनता है मुंह चलाने का काम। अब सरकारी भैंसों के आगे बीन बजाने से भी क्या फ़ायदा। इसके साथ ही टीवी पर अनगिनत बहसें शुरू हो गई। विपक्षी नेताओं के बयानों की तो जैसे बाढ़ ही आ गई। उधर चैनलों के पास जब तक कोई दूसरी ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं पैदा की जाती, वे इसी न्यूज़ के तीन टप्पर उखाड़ने में लगे रहे। भैंसों का बाड़ा नज़र नहीं आया तो संसद विधानसभा का घेराव होने लगा। घेराव करने वाले कोई और नहीं बल्कि चैनल वाले ही थे। आखिरकार न्यूज़ चैनल वालों ने अपनी गोपनीय जयचंद श्रेणी के सूत्रों से भैंस के बेड़े का पता लगा ही लिया। सभी उधर दौड़ चले, अपने माइक सरकार की भैंसों के मुंह में ठूस दिए। एक रिपोर्टर ने तो हद ही कर दी। वह तो माइक लेकर पानी में बैठी हुई भैंस के मुंह तक पहुंच गया और उससे सवाल पूछने लगा, तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं? सरकार ने तुम्हें बंदी तो नहीं बना रखा? तुम अपनी मर्जी से पानी में बैठी हो या तुम्हें किसी साजिश के तहत सरकार ने यहाँ बिठाया है? भैंस का सिर हिलाने का अंदाज किसी हाँ या ना के जवाब में बदल दिया गया। टीवी एंकर चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, देख रहे हैं आप, सरकारी भैंस जो पानी में जाकर बैठी है, यह देश जानना चाहती है कि आखिर सरकार की अपनी भैंस है या नहीं। सरकार ने आखिर देश से क्या छुपाया? इन सरकारी भैंसों का आंकड़ा कभी जनता के सामने क्यों नहीं बांटा गया? जाइएगा नहीं, जुड़े रहिए हमारे साथ। इस मामले की गहन छानबीन में हमने लगा रखे हैं हमारे जांबाज संवाददाता, जो आपको देंगे पल पल की खबर। उधर एक चैनल पर डिबेट में विरोधी पार्टी का प्रवक्ता सवाल उठा रहा था, पहले तो ये पता करें कि भैंस पानी में क्यों बैठ गई। भैंस सरकार की है और उठने का नाम नहीं ले रही। कहीं उसे टैक्स फ्री दारू पिलाकर तो नहीं लुभाया गया? एक और टीवी चैनल पर टीवी एंकर स्क्रीन पर भैंस के चरने, आराम करने और खाने पीने की पूरी जानकारी विस्तार से देता जा रहा था। इसके लिए कुछ भैंस विशेषज्ञों को भी बुलाया गया। इस बार चैनल वालों ने उन गिने चुने भैंस विशेषज्ञों के चारे का प्रबंध करवाकर उन्हें अपने चैनलों पर बुलाने की चिल्लपौ मचा दी। रिपोर्टर तो मानो श्रम विशेषज्ञ बन बैठा। उसने याद दिलाया कि पिछले भैंस चारा घोटाले में भी ऐसा ही हुआ था, जब सरकार ने भैंसों का चारा खुद ही डकार लिया था। आज फिर वैसा ही मौका आया है। भैंस के आगे बीन बजाई जा रही है और शहर में बच्चे टीवी पर भैंस दर्शन का आनंद ले रहे हैं। इसे अर्बन रूरल कनेक्टिविटी के तौर पर दिखाया जा रहा है। संसद में विपक्षी पार्टी ने दावा किया कि सरकार ने भैंसों की रक्षा के नाम पर काला धंधा शुरू कर दिया है। वे आरोप लगा रहे कि सरकार गायें पालने का दावा कर रही है और गायों के नाम पर भैंसों को पाल रखा है। धर्म की भावना का उल्लंघन किया जा रहा है।
अंततः संसद में एक जांच समिति बिठाने की मांग की गई। भैंसों की जांच होनी चाहिए, कहीं ये गायें तो नहीं हैं जिन्हें भैंस बनाया जा रहा है या गायों को काला रंग पोत दिया गया हो। दूसरा, अगर भैंसें ही पाली गई तो साथ में सूअर भी पाले जाने चाहिए थे। इसके पीछे दलील थी कि भैंसों को बैठने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। अगर सूअर पाले जाते तो वो कीचड़ में भी बैठ सकते थे, और कीचड़ तो सरकार द्वारा हर जगह फैलाया ही जा रहा है। वैसे भी देश में पानी की कमी है। ऐसे में इन भैंसों के लिए पानी बर्बाद करना सरकार की जल नीति का सरासर उल्लंघन है। खैर, आप भी देखिए, हम तो देख ही रहे हैं। अब बस प्रार्थना कीजिए कि ये जो भैंस है थोड़ा जल्दी उठ जाए, ताकि देश असली जो मुद्दे हैं उनकी भी सुध ले ली जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उम्मीद है इस सप्ताह के व्यंग रचना ने आपको मुस्कुराने को और सोचने को मजबूर किया होगा, दोनों का ही अवसर दिया होगा। आपको ये व्यंग कैसा लगा कमेंट में मुझे लिखकर जरूर बताएं। आप मुझे मेल कर सकते हैं drmukesh@gmail.com पर। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 8619811757 पर। यदि आप मेरी किताबों को पढ़ना चाहें तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप अमेजन पर, फ्लिपकार्ट पर बुक संग्रह को मंगा सकते हैं। और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आपको मेरी व्यंग रचना अच्छी लगती है तो आप उन्हें साझा भी करें, तो और भी इन रचनाओं का लुत्फ उठा सकें। धन्यवाद।